हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय एक्साइटिंग वीडियो। सबसे पहले तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। चैनल का नाम आपको पता है, कॉमर्स अनलॉक्ड। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें। आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान राम आपके जीवन में सुख समृद्धि और शांति लाए और आप सभी को पढ़ाई के लिए प्रेरित करें। इसी शुभकामनाओं के साथ चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का वीडियो जो हमारा होने वाला है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कांसेप्ट को लेकर के है। जैसा कि हमने डिस्कशन किया था, हमारी पूरी ये फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप जो चलने वाला है वो इन चार पिलर्स पर बेस्ड है। पहला पिलर हम डिस्कस कर चुके हैं, फुल फ्लेज कॉन्सेप्ट। दूसरा जो हमारा पिलर था वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर के था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वीडियो भी हम बना चुके हैं और अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाके जरूर से देख लें। आज का जो हमारा वीडियो है वो प्योर कट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कांसेप्ट को लेकर के और आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तीसरा हमारा जो पिलर है वो है गारंटी ऑफ प्रॉफिट और चौथा हमारा जो पिलर है वो पास्ट इन्वेस्टमेंट है। तो आज का डिस्कशन प्योर कट हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेकर के है। तो कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं और हम स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सबसे पहले हमें ये समझना होगा व्हाट इज ड्राइंग्स। जब कोई पार्टनर अपने पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से कुछ पैसा निकाल लेता है तो उसे कहते हैं ड्राइंग्स। अब आप जरा खुद सोचें, क्या है ड्राइंग्स कि कोई फिक्स पीरियड हो सकता है क्या? पार्टनर्स ने आपस में जैसा डिसाइड किया होगा वही ड्राइंग्स का पीरियड होगा। हो सकता है पार्टनर ने डिसाइड किया हो कि हम पैसा बिगिनिंग ऑफ द मंथ में निकालेंगे। नेक्स्ट स्लाइड हमारा उसी पर है, देख लेते हैं। बिगिनिंग ऑफ द मंथ में पैसा निकालेंगे, या पार्टनर ने डिसाइड करा हो कि हम हर महीने की 15 तारीख को निकालेंगे, या उसे हम कहते हैं मिडिल ऑफ द मंथ ड्राइंग किया। या हो सकता है पार्टनर ने डिसाइड किया हो कि हम एंड ऑफ द मंथ में पैसा निकालेंगे, या पार्टनर ने डिसाइड किया हो कि हम पैसा बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर में निकालेंगे, या पार्टनर ने डिसाइड किया हो कि हम पैसा एंड ऑफ द क्वार्टर में निकालेंगे। तो इससे भी पहले हमें ये समझना चाहिए कि जो ड्राइंग्स है, देखो ड्राइंग्स तो आपने समझ लिया कि पर्सनल पर्पस के लिए अगर बिजनेस से कोई पार्टनर पैसा फर्म से पैसा निकालते हैं तो उसे कहते हैं ड्राइंग्स। लेकिन ये ड्राइंग्स भी दो टाइप के होते हैं, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल एंड ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस पर क्वेश्चन आते हैं। पुरानी 10 साल पुरानी किताब देखोगे तो इस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं थे। आज की बुक्स में अगर देखोगे पिछले 2-3 सालों से ये आने लग गया है, इस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आ गए हैं। तो पहले हम समझते हैं ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल क्या है। ध्यान से देखिएगा, ये पूरा हमारा ईयर है, ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर है और ये एंड ऑफ द ईयर है। यहां पर दो पार्टनर हैं, ध्यान से देखिए, ये एक्स है और ये वाई है। ठीक है, इन दोनों ने पैसा लगाया होगा बिजनेस के अंदर। इसने 4 लाख रुपए लगाए हैं और इसने 2 लाख रुपए लगाए हैं। अब इनको ऐसा लगता है कुछ समय के बाद बिजनेस करते करते कि यार हमने जरूरत से ज्यादा पैसा बिजनेस के अंदर लगा रखा है, इतने पैसे की तो जरूरत ही नहीं है। तो इन पार्टनर ने आपस में मिल करके डिसाइड किया कि यार हम पैसा कुछ विड्रॉ करके घर ले जाते हैं, परमानेंट विड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि एक्सेस कैपिटल बिजनेस में रखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इन दोनों ने डिसाइड किया कि 1 लाख रुपए हम निकाल लेंगे, 1 लाख रुपए हम निकाल लेंगे। मतलब इसकी कैपिटल हो जाएगी 3 लाख रुपए और इसकी कैपिटल रह जाएगी 2 लाख रुपए। ठीक है, तो अब जरा देखो, मैं अभी सिर्फ एक्स का लेके चल रहा हूँ, इसका लेके चल रहा हूँ एक्स का। एक्स ने यहाँ 4 लाख रुपए लगाए और यहाँ पर इन्होंने डिसाइड किया 1 अक्टूबर के दिन इन्होंने डिसाइड किया कि हम कैपिटल 4 लाख में से 1 लाख रुपए विड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर ये जो और परमानेंट कैपिटल विड्रॉवल है, ये परमानेंट है ना, फिर ये कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस नहीं करने वाले, ये हमेशा के लिए निकाल के देंगे। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कैलकुलेट होगा, ध्यान से देखिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कैलकुलेट होगा, क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसका नेचर ही नहीं है। बिजनेस से पैसा ड्राइंग जैसा लिखना नहीं है, ये है कैपिटल जैसा, कैपिटल के रिडक्शन जैसा है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस पर कैलकुलेट नहीं होगा। मतलब क्या है, ध्यान से समझिए, मतलब क्या कहना क्या चाहते हैं ये कहना चाहते हैं कि जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालें तो 4 लाख पे आप निकाल लें 6 महीने का इंटरेस्ट, 6 मंथ का इंटरेस्ट निकाल लें, फिर आपने 1 लाख रुपए वहां से विड्रॉ कर लिया तो आपकी कैपिटल 4 लाख से कम होकर के अब कितनी रह गई, 3 लाख रुपए रह गई। यहां से यहां तक जो आप इंटरेस्ट निकालेंगे, यहां से यहां तक जो आपका इंटरेस्ट निकलेगा, यहां तक जो इंटरेस्ट निकलेगा वो निकलेगा 3 लाख रुपए। ये 3 लाख कैसे आया, 4 लाख रुपए में से आपने 1 लाख रुपए परमानेंटली विड्रॉ कर लिया तो आपकी कैपिटल रह गई 3 लाख रुपए। अब आप ये जो 6 मंथ का
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ का निकलेगा और वो भी 3 लाख रुपए का निकलेगा, 4 लाख रुपए नहीं रहेगी उसकी जगह, क्योंकि आपने परमानेंटली इसको विड्रॉ कर दिया। इसीलिए इसे क्या कहा है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, इट्स द रिडक्शन ऑफ कैपिटल, दैट्स व्हाई देयर विल बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी कैलकुलेटेड, देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन अगर इसके दूसरी तरफ जाए हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट की बात करते हैं, तो ये क्या है समझते हैं। यहां पर वही दो लोग हैं पार्टनर एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई दो पार्टनर हैं, इसने 4 लाख रुपए लगाए हैं और इसने 2 लाख रुपए लगाए हैं एज ए कैपिटल, इनकी एक कैपिटल इंट्रोड्यूस है बिजनेस में। ठीक है, इन्होंने ये कहा कि साहब हम बिजनेस तो फर्म के लिए कर रहे हैं, मतलब हम पूरे साल भर बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन हमारे को हम साल भर इंतजार नहीं कर सकते हमारे पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, हमें हमारे पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, तो हम समय समय पे पैसा विड्रॉ करेंगे। और ये किस लिए करेंगे, इस उम्मीद में करेंगे कि साल भर हम बिजनेस कर रहे हैं तो साल के अंत में यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा, और इस प्रॉफिट के एवज में, इस प्रॉफिट के बदले हम यहाँ से कुछ पैसा विड्रॉ करके हमारे पर्सनल पर्पस के लिए घर ले जाना चाहते हैं। तो ये जो ड्राइंग्स है, इसने यहाँ 50,000 रुपए ड्राइंग्स करे हैं, इसने भी 50,000 रुपए ड्राइंग्स करे हैं। ठीक है, तो ये कैपिटल में से कम नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, ये कैपिटल में से कम नहीं होगा, ये कैपिटल, मैंने माइनस का साइन जरूर लगाया, बट ये कैपिटल में से कम नहीं होगा। आपको इंडिविजुअली एक्स पर उन्होंने ड्राइंग्स कब किया है, मैं मान लेता हूँ 1 अक्टूबर के दिन ही किया, तो यहां से यहां तक का आपको आईओटी कैलकुलेट करना पड़ेगा, किस पर, इस 50,000 रुपए एक्स के केस में भी और वाई के केस में, इस पर आईओडी निकलेगा, आईओडी निकाला जाएगा। ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, एग्जाम में पूछ लिया करते हैं, ये एमसीक्यू में भी पूछ लिया करते हैं। ठीक है, एक बात और बता दूं, मैंने, अगर आपने वीडियो देखा हो, मेरे पुराने वीडियो देखे हो, पिछले वीडियो जिसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैंने बताया, तो मैंने उसमें डिस्कशन किया है। ये जो कैपिटल होता है, ध्यान से देखिएगा, ये जो ड्राइंग्स है, ये हमारे फिक्स्ड मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट जो हम बनाते थे, उसमें से फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट जो बनता है उसके डेबिट साइड में लिखते हैं, क्योंकि कैपिटल को कम कर देता है। क्रेडिट साइड में लिखेंगे 4 लाख रुपए और 1 लाख रुपए डेबिट साइड लिखेंगे, उसकी कैपिटल हो जाएगी 3 लाख रुपए परमानेंट, कम हो गई। ठीक है, बट ये जो ड्राइंग्स है ये करंट अकाउंट में आएगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये जो 50,000 रुपए है ये करंट अकाउंट में आएगा, कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट जो बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनाते हैं, उसके डेबिट साइड में आएगा, ये परमानेंट कैपिटल कम नहीं करता। ठीक है ना, ये साल भर में से पैसा विड्रॉ किया है। ठीक है, जब हम टेक्निकल क्वेश्चन करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे तो वो और डिस्कस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं मुद्दे की बात। हमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। अब साहब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है तो सबसे पहले समझे कि ड्राइंग्स, ये क्या लिखा है सर आपने, सर ये बीओएम का क्या मतलब है, मैं तो इसे कहता हूं बॉम्ब, क्या कहता हूं बॉम्ब, एक सॉन्ग है ना, सुना आपने, तू मैनू बॉम्ब लगती, मॉम, मम्मी से वो लड़का कह रहा है तू मैनू बॉम्ब लगती अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, तो मम्मी कहती बेटा बॉम्ब बॉम्ब में मत जा, इसमें कुछ नहीं रखा, तो भगवान का नाम ले ले ओम। ठीक है, फिर बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, एंड ऑफ द क्वार्टर। ठीक है, तो ये ड्राइंग्स क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हम निकाल रहे हैं, इन्होंने डिसाइड किया कि हम हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग्स कर लेंगे। हमें तो 1 से 5 के बीच में पैसे की जरूरत पड़ती है, तो 5 तारीख को जरूरत पड़ती है, जिस दिन प्यास लगा उसी दिन हम कुआं थोड़ी ना खोदने जाएंगे, 1 तारीख को हम पैसा निकाल लेंगे। तो 1 तारीख को अगर पैसा निकाल रहे हैं, मतलब आप हर महीने की पहली तारीख को पैसा निकालें, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून एंड सो ऑन। तो इसी कॉन्सेप्ट को हमने लिखा है ड्राइंग बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। क्या लिखा है हमने, ड्राइंग बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। आप कहते हैं नहीं साहब हम तो मिडिल ऑफ द मंथ में निकालेंगे, 15 अप्रैल, 15 मई, ऐसे ड्राइंग्स करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं मिडिल ऑफ द मंथ में अगर पार्टनर्स ने ड्राइंग किया है। फिर ये कहते हैं नहीं साहब हमारे पास तो पैसा ही 15 तारीख के बाद आता है, तो पार्टनर ने डिसाइड करा कि हम पैसा एंड ऑफ द मंथ में ड्राइंग करेंगे या कर पाएंगे।
तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं एंड ऑफ द मंथ में अगर ड्राइंग किया है तो आईओटी कैसे निकालना। फिर किसी बिजनेस में ऐसा होता है कि पैसा शुरू के 2-3-4 महीने आते ही नहीं, 3-3 महीने के गैप में आता है, इसे कहते हैं बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर में आपने ड्राइंग किया है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर में नहीं है तो एंड ऑफ द क्वार्टर में आपने ड्राइंग किया। तो इन पांचों केसेस में हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होगा। तो मुद्दे की बात अगर मैं कहूं, कहीं पर भी इंटरेस्ट निकालने का तो एक ही फंडा है साहब। इंटरेस्ट कैसे निकलता है? इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। आप पढ़ के आए, ठीक है। तो यहाँ जो हमारा डिस्कशन होने वाला है वो टाइम को लेकर के है सर। यहाँ पर टाइम क्या लें, 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 यहाँ टाइम क्या लें। प्रिंसिपल और रेट तो सेम रहने वाला है फॉर्मूले, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू जो मेन मुद्दा है वो टाइम का है कि टाइम क्या होगा। यहाँ पर भी प्रिंसिपल सेम रहने वाला है, रेट सेम रहने वाला जो क्वेश्चन में गिवन है, टाइम क्या होगा। यहाँ पर भी प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम क्या होगा, इस पे हमारा डिस्कशन होने वाला है। यहाँ पर भी प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम हमारा क्या होगा, उसके लिए हम ये चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर भी प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम क्या होगा, इस टाइम पर हमारा डिस्कशन होने वाला है। तो सारा मुद्दा किस पर है? टाइम को लेकर के, टाइम को लेकर के। अभी हम टाइम क्या लेने वाले हैं वो हम इस डायग्राम के थ्रू, इस डिस्कशन के थ्रू समझने वाले हैं, ठीक है। देखिए, हम अगर बात करें पूरे साल में 12 महीने, यहाँ मैंने लिखा है अप्रैल से लेकर के मार्च तक लिखा है। तो आप कहते हैं, मैं फर्स्ट केस को डिस्कस कर रहा हूँ। फर्स्ट केस में क्या लिखा है? ड्राइंग्स आपका बिगिनिंग ऑफ द मंथ में होता है, हर महीने की पहली तारीख को आप ड्राइंग करते हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि यहाँ जो पैसा आपने विड्रॉ किया है, यहाँ जो पैसा आपने विड्रॉ किया है वो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक आपने पैसा यूज किया, फिर 1 मई से लेकर के 31 मार्च तक यूज किया, 1 जून से लेकर के 31 मार्च तक यूज किया, 1 जुलाई से लेकर के 31 मार्च तक यूज किया, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर से लेके जनवरी, फरवरी और मार्च का मार्च। यहाँ जो पैसा आपने विड्रॉ किया वो कितने महीने यूज किया होगा? यहाँ जो पैसा आपने विड्रॉ किया है वो 12 महीने यूज किया होगा। 11 महीने, 10 महीने, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। और जब मैं इन सब की टोटल लगाता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, जब मैं इन सब की टोटल लगाता हूँ तो टोटल आता है 78। और जब मैं इसको टाइम में कन्वर्ट करता हूँ 12 से डिवाइड दे करके, तो एग्जैक्ट आता है 6.5। क्या आता है? 6.5। तो यहाँ जो मैं टाइम लेने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा, यहाँ जो मैं टाइम लेने वाला हूँ कितना लूंगा टाइम? क्या हो गया? कभी कभी ये भी अपनी मर्जी का मालिक हो जाता है। देखते हैं, यहाँ जो टाइम लेने वाला हूँ वो टाइम कितना होने वाला है? वो टाइम होने वाला है 6.5 बाय 12। अब हम इस कॉन्सेप्ट पे आते हैं, मतलब जितना आपने पूरा प्रिंसिपल ड्राइंग के मान लीजिए, एक क्वेश्चन भी करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा सारी इन सब कंसेप्ट का क्वेश्चन अगली स्लाइड में है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, कहीं पर भी आपको छोड़ूंगा नहीं बिल्कुल। जब तक कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा तब तक आपके साथ हूं, आप मेरे साथ बने रहिएगा, वीडियो के अंदर बने रहिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो यहाँ पर अगर हम डिस्कशन करें, आप क्या कह रहे हैं? हमने मिडिल ऑफ द मंथ में ड्राइंग किया। मिडिल का मंथ का मिडिल क्या होता है? 1 तारीख नहीं होता, मंथ का मिडिल होता है 15 तारीख। आप कहते हैं 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून ऐसे ड्राइंग किया। ये जो 12 है उसका टाइम कम होके 11.5 रह जाएगा, ये जो 10 है उसका टाइम कम होके 10.5 रह जाएगा, ये जो 9 है इसका टाइम पीरियड कम होके 9.5 रह जाएगा। इसी तरीके से सो 8.5, 7.5, 6.5, 5.5 एंड सो ऑन। तो यहाँ जब इसकी टोटल लगाएंगे हम तो एग्जैक्ट आएगा 72। इसको जब कन्वर्ट करेंगे मंथ में तो आएगा 6। ठीक है, फिर आप कहते हैं कि साहब हमने एंड ऑफ द मंथ में ड्राइंग किया। कब ड्राइंग किया है? हर महीने की अंतिम तारीख को, एंड में। तो अप्रैल का एंड कब आएगा? 30 अप्रैल। मई का एंड कब आएगा? 31 ऑफ मई।
जून का एंड कब आएगा 30 जून, इस तरीके से। तो अप्रैल में 31-30 तारीख को ड्राइंग किया तो वो अप्रैल का महीना खत्म ही हो गया। तो ये जो अमाउंट है ये 12 महीने की जगह कितना अमाउंट रह जाएगा 11, 10, 9, 8, 7, इस तरीके से सो ऑन आप यहाँ तक आएंगे तो एग्जैक्ट आएगा 66। और जब इसको आप मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 5.5। ठीक है, क्लियर। यहाँ टाइम क्या लिखेंगे हम, यहाँ हम टाइम लिखेंगे, यहाँ हम टाइम लिखेंगे, यहाँ टाइम लिखेंगे 6/12, 6/12, यहाँ टाइम हम लिखेंगे 5.5/12। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वार्टर की तरफ। अगर हम बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर में ड्राइंग करते हैं तब टाइम पीरियड क्या होगा हमारा, एंड ऑफ द क्वार्टर में हम ड्राइंग करते हैं तब हमारा टाइम पीरियड क्या होने वाला है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि एक साल के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक है, एक साल के अंदर कितने क्वार्टर होते हैं, ये पहला क्वार्टर, ये दूसरा क्वार्टर, ये तीसरा क्वार्टर और ये चौथा क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर। ठीक है, अब आप कहते हैं साहब हमने बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर में ड्राइंग किया, ध्यान से सुनिएगा, कब किया है, बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर में, यानी आपने 1 अप्रैल को पैसा निकाला। ये कितने महीने यूज किया आपने, 12। फिर आपने अगले क्वार्टर की पहली तारीख को निकाला, जुलाई में, ये कितने महीने यूज किया, 9 मंथ। फिर आप कहते हैं हमने अगले क्वार्टर की पहली तारीख को निकाला, 1 अक्टूबर, कितने महीने यूज किया, 6 मंथ। फिर आप कहते हैं थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर की पहली तारीख को निकाला, 3 मंथ। और जब आप इन सब की टोटल करोगे ना तो एग्जैक्ट आएगा 30। और एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर। तो आप जैसे ही 4 से डिवाइड दोगे ना तो आएगा 7.5। तो यहाँ टाइम क्या लिखने वाला हूं मैं, अरे यहाँ टाइम क्या लिखने वाला हूं, यहाँ टाइम लिखूंगा मैं 7.5/12। ध्यान से देखना, यहाँ गलती करेंगे आप, स्टूडेंट गलती करता है, 7.5/4 मत लिख देना, क्या लिखने वाले हो, 12। ठीक है, टाइम में कन्वर्ट कर रहे हो इसको। ठीक है, जब यहाँ की बात करें एंड ऑफ द क्वार्टर में आपने ड्राइंग्स किया है तो एंड ऑफ द क्वार्टर यानी यहाँ निकाला, फिर यहाँ निकाला आपने, सितंबर में निकाला, फिर आपने दिसंबर में निकाला, फिर आपने मार्च में निकाला। तो मार्च में 0, यहाँ जो पैसा निकाला 9 मंथ, यहाँ 6 मंथ, यहाँ 3 मंथ और यहाँ 0। और जब आप इसकी टोटल करोगे ना इन सबकी तो कितना आएगा, एग्जैक्ट आएगा 18। इसको कन्वर्ट करोगे टाइम में तो आएगा 4.5। यहाँ टाइम की जगह क्या लिखने वाला हूं मैं, यहाँ टाइम की जगह मैं लिखूंगा 4.5, 4.5/12। बार बार कह रहा हूं मैं, ध्यान दिला रहा हूं, यहाँ 12 से डिवाइड देना, तो सभी में 12 से डिवाइड है, ऐसा मत सोच लेना क्वार्टर है तो 4 से डिवाइड करेंगे, वो तो सिर्फ कन्वर्ट करने के लिए 4 से डिवाइड किया हमने। बात समझ में आ रही है, कन्वर्ट करने के लिए हमने 4 से डिवाइड किया है। ये हमारा डिस्कशन रहा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के टाइम पीरियड को लेकर के। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि हमसे क्वेश्चन होते हैं नहीं होते। बहुत आसानी से हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। पढ़ते हैं क्वेश्चन, देखो। ए पार्टनर ड्रॉज ₹10,000 पर मंथ। क्या लिखा है, पार्टनर ड्राइंग कब करते हैं, 10,000 पर मंथ ड्राइंग कर रहे हैं। तो पूरे साल भर में कितनी ड्राइंग्स हो गई होगी, 1,20,000, 10,000 into 12। Under the partnership deed, interest on drawings is to be charged at the rate of 15% per annum. Calculate interest if the drawings are made regularly। रेगुलरली का मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनना, रेगुलरली का मतलब क्या हुआ, रेगुलरली का मतलब हुआ हर महीने 10-10 हजार रुपए निकाल रहे हैं। तो पूरी अगर टोटल लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1,20,000 रुपए हो जाएगा। तो हमें उसमें निकालना है इंटरेस्ट। 3 केसेस दिए हैं। पहला केसेस वो बिगिनिंग ऑफ द मंथ में निकालते हैं। तो भाई साहब जब बिगिनिंग ऑफ द मंथ में निकालते हैं तो प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम, टाइम की जगह क्या लिखने वाले हैं हम, बिगिनिंग ऑफ द मंथ में 6.5/12। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, प्रिंसिपल हमारा है 1,20,000। ठीक है, 10,000 into 12,
यहाँ लिख भी देता हूँ मैं, जो बच्चे बिल्कुल समझने में दिक्कत आती है उनके लिए लिख दिया मैंने 1,20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में कितना दिया है 15% पर एनम, तो 15/100, ठीक है। और टाइम की जगह मैंने बताया क्या लेंगे, बिगिनिंग ऑफ द मंथ है तो बिगिनिंग ऑफ द मंथ है मतलब BOM है हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो बिगिनिंग ऑफ द मंथ में आएगा 6.5/12। सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी करते हैं सॉल्व, एक साथ कर लेंगे तीनों का। अगली ड्राइंग है इन्होंने, ये कहते हैं मिडिल ऑफ द मंथ में ड्राइंग करते हैं, तो मिडिल ऑफ द मंथ में क्या देखा हमने, फॉर्मूला तो यही रहने वाला है 1,20,000 इंटू 15% इंटू, यहाँ टाइम क्या हो जाएगा मिडिल ऑफ द मंथ में 6/12। देख लो एक बार क्या लिखा हमने मिडिल ऑफ द मंथ में 6/12। कहीं कोई दिक्कत आए तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। और भी इजी तरीके से समझा सकता हूँ मैं, कमेंट करना भाई मेरे, ठीक है। तो अब यहाँ पर टाइम क्या हो जाएगा हमारा, टाइम हमारा हो जाएगा 6/12, आंसर निकल जाएगा। थर्ड केस क्या है, एंड ऑफ द मंथ में ड्राइंग करते हैं, तो एंड ऑफ द मंथ में कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल तो वही 1,20,000 रुपए रहने वाला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है तो 15%, टाइम की जगह क्या हो जाएगा, वापस देख लो चार्ट की तरफ, 5 सेकंड लगते हैं बट देख लोगे तो कनेक्टिविटी बनी रहती है। एंड ऑफ द मंथ में हमने क्या लिखा, टाइम 5.5/12, तो यहाँ टाइम की जगह क्या लिखूंगा मैं 5.5/12, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर उठाओ, कैलकुलेटर चला दो, ठीक है। 1,20,000 इंटू 15% इंटू 6.5/12, तो अमाउंट आ गया 9,750, ठीक है। एक बार और चेक कर लेते, 1,20,000 उसका 15%, वो भी 6.5 मंथ के लिए 9,750 लिख दिया। अगला देखते हैं 1,20,000 इंटू 15%, उसका भी आधा, ये आ जाएगा 9,000, ठीक है। यहाँ देखें 1,20,000 इंटू 15% इंटू 5.5/12, ये आ गया 8,250। एक बहुत मजेदार बात बताऊं आप लोगों को, कहीं बुक में नहीं लिखा है, मुझे भी नहीं मालूम था, ये लिखा तो क्लिक हो गया। ये पढ़ाने का तरीका है। मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट सबसे ज्यादा सिखाता है टीचर को। अरे स्टूडेंट सबसे ज्यादा टीचर को सिखाता है, पढ़ाते पढ़ाते नई चीजें क्लिक हो जाती है उसको, ठीक है। ये गलतफहमी छोड़ दे दुनिया का टीचर कि टीचर स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, वो एक गाइडेंस देता है, पढ़ाता तो स्टूडेंट ही है, और पढ़ाते पढ़ाते भगवान उसको नई रास्ते दिखा देता है, जैसे अभी दिख गया मुझे। आप देखो इन तीनों को अगर आप ऑब्जर्व करोगे क्या मिलता है, इंटरेस्ट डिक्रीजिंग ट्रेंड में आ गया, देखो जरा, है कि नहीं है, इससे कम यहाँ, इससे कम यहाँ, दिख रहा है। तो हो सकता है एमसीक्यू बना के पूछे, और आपने कभी ऑब्जर्व किया ही नहीं है इस कंसेप्ट को, तो आप सोचोगे यार अब क्या करें। तो साहब बिगिनिंग ऑफ द मंथ में जब भी ड्राइंग होगा और टाइम पीरियड जैसे ही बढ़ जाएगा, देखो टाइम पीरियड बढ़ा, टाइम पीरियड यहाँ 6:30 से 6 से 6:30 हो गया, यहाँ 5:30 से 6 हो गया। और अगर एक बात और पते की बात बता दूं आपको मैं, और ऑब्जर्व करो, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना है, किसी बुक में ये भी नहीं होगा, वो है 750 है। 9,750 माइनस 9,000 करोगे तो 750 आएगा। आप इस 1,20,000 पे 15% की रेट से आधे साल का निकालो, 0.5/12, टाइम पीरियड में डिफरेंस कितना है 0.5 का, निकाल के चेक कर लेते हैं, 100% वही आएगा। 1,20,000 इंटू 15% इंटू 0.5/12 कितना आ रहा दिख रहा है 750 रुपए, ठीक है। ये किसी बुक में नहीं है, मुझे भी नहीं मालूम था भाई, सच्चाई तो यही है। ये क्लिक हो गया, यहाँ का गैप देख लो, यहाँ का गैप कितना है, यहाँ भी 750 रुपए दिख रहा है, यहाँ भी 750 रुपए है, और यहाँ भी टाइम गैप कितना है 0.5। तो जब जब 0.5 टाइम पीरियड सेम होगा और बाकी सारी चीजें सेम होंगी, अमाउंट प्रिंसिपल भी सेम होगा, इंटरेस्ट भी सेम होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम होगा, तो क्या आएगा, अमाउंट का जो गैप आएगा वो भी 750 आएगा। ये एक नया इंटरप्रिटेशन निकल गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हमने ये क्वेश्चन हो गया, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम आए, देखो क्या लिखा अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या निकालना है हमें, वी नीड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ अमित का निकालना है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, मतलब रेट क्या दिया है 10/100 फॉर द ईयर एंडेड 31st ऑफ मार्च 2022 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। कितने केस बना दिए, केस 1, केस 2, केस 3। केस 1 क्या कहता है, वो विड्रॉ करता है 60,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, यानी हमारे कांसेप्ट में बिगिनिंग ऑफ बीओक्यू, और बीओक्यू में टाइम क्या लिया था हमने, टाइम लिया था 7.5/12। 4 मत कर देना, बार बार कह रहा हूं। फिर ये कहते हैं ड्राइंग क्या कहते हैं, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हमारे डायग्राम में एंड ऑफ ईच क्वार्टर, यहां टाइम क्या लिया हमने 4.5/, कलर चेंज कर दूंगा ताकि दिखने में दिक्कत ना हो। यहां दिया आपने 4.5/12। अरे देख लो भाई, देख लो, यही किया था, कुछ और किया हमने, क्या है 4.5/12, 7.5/12, यही हमने लिखा भी है, यही हमने लिखा, चेक कर सकते हैं क्या लिखा मैंने, 7.5/12, 4.5/12। ये केस मैंने नहीं बनाया था, बता लेंगे, ये केस मैंने नहीं बनाया। मैं क्या कह रही है, थोड़ा सा दिमाग, जरूरी नहीं कि हर चीज लिखी जाए यार, आपका दिमाग सोचने लायक बना दिया ना किसी टीचर ने, हो गया उसका काम, आप सोच लोगे, फिर कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप करा लेगा। ठीक है, ड्राइंग्स अमाउंट देखो यहाँ चेंज हो गया और मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर है, तो हमने देखा था 4 क्वार्टर, ठीक है, डायग्राम में आया था। कब ड्राइंग कर रहे हैं, मिडिल ऑफ द ईच क्वार्टर में कर रहे हैं, मतलब 15 मई, अगला क्वार्टर 15 अगस्त, ठीक है, 15 नवंबर और 15 फरवरी, ठीक है। यहां जो पैसा आप 12 महीने यूज कर रहे थे, अब वो 12 महीने से 1.5 महीने कम हो गए, 30 दिन अप्रैल के कम हो गए, 15 दिन मई के कम हो गए, मतलब 12 की बजाय कितने महीने रहा, ये 10.5 रहा, 12 माइनस 1.5, यहाँ 9 महीने में से 1.5 महीने और कम कर दो तो ये रहा 7.5, इसमें से आएंगे ना, उधर लिखने की जगह नहीं, इधर लिख लो या इधर ही लिख दो, चलो ये रहेगा 10.5, ये होगा 7.5, 1.5 कम कर दो, ये हो गया 4.5, ये हो गया 1.5, इन सब की टोटल लगा दो, 10.5, 7.5 प्लस 4.5 प्लस 1.5, इसकी टोटल है 24, इसकी टोटल है 24, और इसको कन्वर्ट करें 4 से तो आएगा 6, तो यहाँ टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, यहाँ टाइम पीरियड हो जाएगा इस केस में टाइम पीरियड हो जाएगा 6/12। बस कैलकुलेट कर लेते हैं कैसे करें, ठीक है, अमाउंट कैलकुलेट कर लेते तीनों ही केसेस में। चलिए करें केस 1 में ड्राइंग प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम, टाइम की जगह क्या लूंगा मैं 7.5/12, ठीक है। दूसरे केस में केस 2, फर्स्ट केस सेकंड, और इधर कर लेंगे केस थर्ड, ठीक है। कोई दिक्कत है, तो कोई दिक्कत है क्या, कोई प्रॉब्लम, आसानी से है। प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम की जगह क्या लूंगा इसमें 4.5/12, यहाँ प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम की जगह क्या लिखूंगा 6/12, अमाउंट फिल कर लो। इफ ही विड्रॉ, ध्यान से सुनना, यहाँ गलती कर दोगे नहीं तो 60,000 बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो 60,000 इनटू 4, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा ना 60,000 इनटू 4 2,40,000, रेट कितना है 10%, 10%, 10/100, टाइम कितना 7.5/12, यहाँ प्रिंसिपल कितना अमाउंट सेम है 2,40,000 into 10/100 into 4.5/12, यहाँ 90,000 at the middle of each quarter, तो 4 बार यहाँ भी निकालेंगे तो 90,000 into 4 3,60,000, ये कैसे आया 90,000 into 4 360 into 10/100 and 6/12, कैलकुलेट कर लो, कर ले कैलकुलेट, 2,40,000 into 10% into 7.5/12,
12 इट कम्स टू 15,000। यहाँ देखें 2,40,000 इंटू 10% इंटू 4.5/12। अब इंटरप्रिटेशन में सिखाऊंगा निकाल के। इसका मतलब क्या हुआ, 3,60,000 इंटू 10% इंटू 6/12, 18,000। ठीक है, इसको अलग कर लो, इन दोनों को कंपेयर। इन दोनों का अमाउंट सब सेम है, प्रिंसिपल इज सेम, 240 रेट इज सेम, बस टाइम गैप हुआ। और टाइम यहाँ ज्यादा है तो ज्यादा इंटरेस्ट, कॉमन सेंस की बात है। किसी को 7.5 महीने से का ब्याज लोगे किसी से, और किसी से 4.5 महीने का ब्याज लोगे, तो 4.5 महीने का ब्याज तो कम ही आएगा ना 7.5 महीने की कंपैरिजन में, तो कम आया है। और गैप निकाल के देख लो आप, इन दोनों का गैप चेक कर लो। इन दोनों का गैप होता है 3 महीने का, और अमाउंट देख लो, निकाल लो, और इन दोनों का गैप निकाल लो, 6,000 रुपए आ जाएगा 3 महीने का। निकाल के देख लो, 2,40,000 इंटू 10% इंटू 3/12, ये राशि है। ये इंटरप्रिटेशन कहीं नहीं है, किसी बुक में नहीं है, कहीं नहीं है, मतलब कहीं नहीं है। ठीक है ना, चेक करना, और अगर गलत हो तो कमेंट करना, और अगर सही हो तो भी कमेंट करना कि सर आप सही कहते हो, सर आप गलत कहते हो। गलत कहते हैं तो और रिसर्च करेंगे, सही कहते हैं तो भी रिसर्च करेंगे, कुछ और अच्छा देने की कोशिश करेंगे आप लोगों के। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या देखा हमने। सबसे पहले हमने देखा कि सब ड्राइंग्स होता क्या है। ठीक है, और ड्राइंग्स दो टाइप के होते हैं, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। कैपिटल, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, तो कैपिटल में रिडक्शन होगा, यहाँ आईओसी निकलेगा, आईओडी नहीं निकलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ आईओडी निकलेगा। ठीक है, और ये जो ड्राइंग्स है ये करंट अकाउंट में जाएगा, ये जो ड्राइंग्स है वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। फिक्स मेथड से अगर आप अकाउंटिंग करते हैं, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो। अब ये स्लाइड की तरफ आए, ड्राइंग्स अगर इन तरीके से करते हैं कि बिगिनिंग ऑफ द मंथ करते हैं, मिडिल ऑफ द मंथ करते हैं, एंड ऑफ द मंथ करते हैं, बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर करते हैं, एंड ऑफ द क्वार्टर करते हैं, तब ड्राइंग्स कैसे निकलेगा। यहाँ टाइम पीरियड होगा 6.5/12, यहाँ होगा 6/12, यहाँ होगा 5.5/12, यहाँ होगा 7.5/12, यहाँ होगा 4.5/12। मिडिल ऑफ द ईच क्वार्टर हो जाए तो 6/12 हो जाएगा। अभी हमने देखा भी था, यहाँ देखा है। ठीक है, उसके बाद हमने क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया, कंपैरिजन करके भी देख लिया दोनों तरीके के क्वेश्चन में। ठीक है, this was all about today's lecture of interest on drawing. Thank you, Vande Mataram, Jai Hind.